गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास क्रोमियम NH3 अनुचुंबकीय जबकि NiCN4 प्रतिचुंबकीय, समझाइए क्यों। तो हमें ये समझाना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो पहले हम खुद समझ लेते हैं फिर समझाएंगे बाद में, ठीक है जी। तो यहाँ देखो बेटा जी, ऐसा प्रश्न जब भी आए तो आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो हमारा लिगेंड कैसा है और दूसरा हमारा क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था से विन्यास कैसा प्राप्त हो रहा है या धातु की अवस्था से विन्यास कैसा प्राप्त हो रहा है। तो लो साहब, क्रोमियम को यहाँ क्रोमियम की सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लूँ। क्रोमियम को माना मैंने X और हमें पता है कि NH3 उदासीन लिगेंड है, इसलिए ये 0 हो गया। बराबर कितना हुआ +3, x + 0 बराबर 3, तो x बराबर कितना हो गया 3। तो यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है 3, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको यहाँ बताता चलूँगा कि आंसर में हमें क्या लिखना है, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे कि क्रोमियम NH3 में Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d3 है। कैसा है 3d3। अब यहाँ देखो क्रोमियम आता है हमारा 24 नंबर पे, तो 24 नंबर पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, आर्गन 3d5 4s1, क्या हो जाएगा 4s1। अब क्रोमियम कितना बना रहा है 3+, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक यहाँ से गया 2 यहाँ से गए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बचा, आर्गन 3d3। अब ये संकुल कैसा है, ये संकुल है अष्टफलकीय, बोलो जी। अब अष्टफलकीय संकुल है तो अष्टफलकीय संकुल में विपाटन कैसे होगा, बोलो भाई। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, T2g नीचे और Eg ऊपर। तो अब बेटा लिगेंड हमारा प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, इस स्थिति में D3 पर लिगेंड हमारा दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, तो सबसे पहले तो हमारा T2g भरा जाएगा ना। तो 1 2 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बोलो। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो हमारा 3d3 है तो 3d3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो। और 4s में हमारे में 0 हैं और 4p में हमारे में 0 हैं और इसका जो संकरण है वह है D2sp3। अब हम क्या लिखेंगे, अतः यह D2sp3 संकरण का निर्माण करेगा एवं जिससे इसके 3D उपकोश में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रह जाएंगे और यह अनुचुंबकीय व्यवहार प्रस्तुत करेगा। कैसा व्यवहार प्रस्तुत करेगा, अनुचुंबकीय। अब दूसरा ले लेते हैं, लो साहब लो, ये क्या है NiCN4 और कैसा है 2-। तो देखो भाई यहाँ संकरण पता करने की कोशिश करते हैं इसकी। तो संकरण से पहले अपन निकल का ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। निकल को माना मैंने X और साइनाइड का लिया मैंने -1 -2, x -4 बराबर -2, x बराबर कितना आया -2 + 4, x बराबर आया मेरा +2। तो निकल यहाँ पर क्या बना रहा है, +2 बना रहा है। तो हमें पता है निकल 28वें नंबर पर आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3d8 4s2। और जब निकल 2+ बनाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 3d8। अब 3d8 में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे बोलो। अब यहाँ देखो भाई, साइनाइड एक प्रबल क्षेत्र का लिगेंड है। अब प्रबल क्षेत्र का लिगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। और जब यहाँ पर पेयरिंग होगी तो पेयरिंग होने पर क्या होगा, बोलो जी। जो हमें संकरण प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा DsP2 और DsP2 संकरण प्राप्त होने से यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष ही नहीं बचेगा। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचेगा तो यह हमारा क्या होगा, प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, प्रतिचुंबकीय की तरह व्यवहार करेगा। अब देखो लिखना क्या है, लिखना है हमें
NiCN4 2- में Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8 है। अतः 3d8 बराबर क्योंकि साइनाइड माइनस एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, अतः यह 3D के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, जिससे 3D में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहेगा और यह प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रस्तुत करेगा। बोलो जी, बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मगजमारी की ज़रूरत नहीं थी, इसमें इजीली हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।